फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक। बिहार के औरंगाबाद जिला में दाऊद नगर है, जहां का व्यापार मंडल चुनाव रामबच्चन सिंह जीते हैं। उन्होंने चुनाव कैसे जीता, क्या उनकी रणनीति रही, यह सब कुछ हम आपको बतलाएंगे और उनका घर भी दिखलाएंगे आपको। वे अंछा के निवासी हैं और अंछा काफ़ी पुराना परगना माना जाता है। काफ़ी पुराना गांव है अंछा, जिसके नाम पर कभी परगना हुआ करता था। आज भी जब ज़मीनें खरीद बिक्री होती हैं दाऊद नगर में, तो परगना में जो पूछा जाता है वहाँ अंछा ही भरा जाता है। यानी शहर भी गांव के अधीन है और इसी गांव के जन्मे नेता रामबच्चन सिंह व्यापार मंडल के अध्यक्ष बने हैं। घर उनका सजाया गया है क्योंकि वो चुनाव जीते हैं, व्यापार मंडल के अध्यक्ष बने हैं पहली बार। वैसे वे पूर्व में पैक्स का अध्यक्ष भी रहे हैं अंछा के। ये उन्हीं का घर है और हम इसी घर में चलते हैं उनके पास, जहां वो बताएंगे अपने चुनाव की जीतने की रणनीति, चुनाव जीतने की वजह और अब वे किसानों के लिए क्या करेंगे। सब कुछ हम उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। रामबच्चन बाबू, आपको जीत की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। आप पहली बार बने हैं व्यापार मंडल के अध्यक्ष। हाँ। अब क्या आपका लक्ष्य है और कैसे चुनाव जीते आप? लक्ष्य धान, इसका मुख्य दो ही काम है, धान खरीदना और खाद, और धान का 100% किसानों को लाभ देना प्रथम प्राथमिकता रहेगी। जहाँ तक खाद की अभी कृषि तो चल ही रहा है, उसके लिए पहले से ही तैयारी कर सकते, स्टॉक बनाया जा सकता है ऑफ टाइम में, और इस तरह से किसानों को खाद की पूर्ति की जा सकती है। जीतने के लिए क्या रणनीति बनाया? जितने के आम जनता से मिले जुले, सबसे संपर्क किए, स्वभाव से आदत से सब लोग प्रभावित हुए। राजनीति में इस बार जो चुनाव हुआ, पूरे जिला में 10 व्यापार मंडल में चुनाव हुआ और कहीं कहीं यह भी चर्चा है कि पूरे बिहार में जो व्यापार मंडल के चुनाव हुए उसमें पैसे का भी खेल हुआ। यहाँ भी कुछ हुआ क्या? ना ऐसा कुछ ना कि पैसा के खेल तो उस तरह से न बात होता है कि किसान है, किसान त्रस्त है, अपनी समस्याओं से ग्रसित हैं, उसके आधार पर उन्होंने अपना वोट दिया। इसमें वोट कुछ मृतक भी थे क्या? कई जगह से ये चर्चाएं आ रही हैं कि जो मैंने जिला में जो इनका वोटर जो है लिस्ट वो संशोधित नहीं हुआ। संशोधित ना हुआ। इससे पहले जो मृतक संकेत दिया गया था उसको भी हटा करके सबको यानी जिंदा कर दिया। अच्छा, उसमें तो कुछ भी हो सकता है। मैंने जो व्यक्ति मृत हो जाता था उसके नाम के बगल में मृत लिख दिया, तो नाम काटने का प्रावधान नहीं है क्या इसमें? है क्यों नहीं है, लेकिन ऐसे काटने करना है, लेकिन मृत लिखने का प्रावधान हो सकता है और वहाँ मृत भी हटा दिया गया है, जिससे वोट अनबैलेंस हो सकता है। तो पिछली दफा भी मृत वगैरह की स्थिति थी क्या? पिछला साल संकेत था कि फलना व्यक्ति मृत है, इस समय वो भी हटा दिया गया। आप पुराने नेता रहे किसानों के और पैक्स अध्यक्ष भी रहे, व्यापार मंडल का या पैक्स की किसानों के विकास में क्या भूमिका है? जो सरकार कहती है कि हम किसानों का आय दोगुना करेंगे, तो इसमें व्यापार मंडल या पैक्स की क्या भूमिका है? आम भूमिका है। व्यापार मंडल और पैक्स किसानी का संस्था ही है, इससे दूसरा कोई लाभ नहीं मिल सकता है। 100% किसान ही लाभ ले सकते हैं और उसके लिए सही कार्य प्रणाली होनी चाहिए। धान ढंग से खरीद करके समय से पैसा मिलना चाहिए। बहुत से किसानों को 3 साल के आगे साल पैसा मिलता है, जबकि ऐसा प्रावधान थोड़ी होता है उसमें। जब पैसा जो बाद में मिलता है, किसानों को जो शिकायत रहती है, तो कई व्यापार मंडल या पैक्स वाले यह कहते हैं कि पैसा है ही नहीं तो हम देंगे कहाँ? ना ऐसा बात ना है। जो भी पैसा आता है डायरेक्ट, जब तक धान अधिप्राप्ति का समय रहता है उसी के आधार जितना भी पैसा आता है किसानों को मिल जाना चाहिए। पैसा आ जाता है समय पाता है, और जो न देता है उसको आदमी बरगलाता है कि सरकार के यहाँ है, पैसा फंसा हुआ है या बैंक में पैसा ना है। ऐसा कुछ नहीं होता है। तो खाद आप लोग कहाँ बेचते हैं? गोदाम पर रख कर? हाँ, गोदाम पर या कहीं उसका सेंटर बनाया जाता है और उस तरह से। तो खाद की जो किल्लत है वो दूर होगी? हाँ, संभवतः पर्याप्त तो उसको करना होगा। और उसके लिए सबसे है कि मान लीजिए कि सीजन पर तो खाद की किल्लत होती है, ऑफ टाइम में आपको खाद रखना पड़ेगा, तब कुछ समस्या का समाधान हो सकता है। न कि सीजन पर ले आए तो उस समय तो किसान भी सीजन से पहले खरीद लें। हम खरीद ले, या अपना गोदाम में भी रख सकता है, तभी ना स्टॉक रहेगा, तभी ना काम हो सकता है। इस तरह की बात है कि आपको तैयारी तो पहले से 6 महीने, जैसे सीजन पर तो खाद अनुपलब्ध रहता है, ऑफ टाइम में फैक्ट्री जो है तो अपना उत्पादन करता है, उसमें आप रखिए।
उसके लिए पैसा की जरूरत पड़ता है। कोई एक काम ऐसा बताइए जो आपका लक्ष्य हो कि अब व्यापार मंडल अध्यक्ष बने हैं तो 5 साल में ये काम हम पूरा कर देंगे। धान की अधिप्राप्ति तो करना ही है, लक्ष्य तो दोनों होना चाहिए। खाद के भी प्रयास किया जाएगा, अब कितना आवंटन होता है उसके आधार पर निर्भर करता है, लेकिन धान जितना भी है पारदर्शी होना चाहिए। जो भी किसान से आवे उसका पैसा समय से मिलना चाहिए। 10 दिन आगे पीछे सरकार का जो नियम रखता है मार्च तक, या पिछला साल तो 21 फरवरी तक रहा था उसका लक्ष्य निकाल कि धान की खरीद होगी, तो उसी के अंदर किसानों का पैसा का पेमेंट होना चाहिए। धान खरीद और खाद आपूर्ति का जो 2 काम है, इसमें सरकार और प्रशासन के स्तर पर क्या आप लोगों को अड़चन आती है? जैसे लक्ष्य रहता है धान खरीदने के बहुत कम, 10%, 12%, 15%, लेकिन धान होता है धनहर जमीन है, हम लोग का इलाका धनहर खेती है, और उसमें लक्ष्य के अनुरूप हम लोग को न मिल पाता है। इससे थोड़ा सा ये लक्ष्य सरकार तय करती है, आपको 10% मैंने जो धान उपज होता है उसका 10%। हाँ, 10% या 20% जितना हो समय के अनुसार। मान लिया कि धान कुछ प्रभावित हो गया, सुखाड़ में या बाढ़ में प्रभावित हो गया, तो उस हिसाब से इसका आगे पीछे होता है, बढ़ता है, घटता है। लेकिन हमारे यहाँ 100% उत्पादन होता है। यहाँ न बाढ़ का असर होता है, न सुखाड़ का असर होता है, और 100% धान की खेती होती है दाऊदनगर, ओगरा, हंसपुरा वगैरह में। और यहाँ लक्ष्य कम दिया जाता है, लक्ष्य यहाँ बढ़ाना, लक्ष्य और बढ़ाया जाना चाहिए, तब किसानों को अधिक से अधिक लाभ होगा। और खाद आपूर्ति को लेकर क्या अड़चन है? खाद आपूर्ति के थोड़ा सा प्रोडक्शन कम है, कुछ सरकार देती नहीं है, पूरा पर्याप्त उपलब्ध नहीं होता है। हाँ, पूरा पर्याप्त उपलब्ध होता है, समय से इसको कोटा रहता है, हर जिला का कोटा रहता है, उसी तरह काम करना पड़ता है। ये ऐसा ना है कि पर्याप्त मात्रा में कहीं भंडारण की व्यवस्था है, इस तरह से ना है। अब हर कोटा में भारत सरकार निर्धारित करता है कि कहाँ कौन कौन जिला में कितना खाद का आवंटन होगा। दाऊदनगर में कितना धान भंडारण की क्षमता है? यहाँ तो बहुत कम है, 5000 MT का गोदाम बस। 5000 में क्या होगा? यहाँ कम से कम 50,000, 60,000, 70,000 क्विंटल धान का, 70,000 क्विंटल धान मैंने रखने की क्षमता होनी चाहिए, जो नहीं है यहाँ। तो वो मैंने गोदाम बनवाने के लिए आप प्रस्ताव सरकार को दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे कि रामबचन सिंह पहली बार व्यापार मंडल का अध्यक्ष बने हैं, और इससे पहले वो पैक्स अध्यक्ष भी रहे हैं। तो किसानों के क्या समस्या है और किसानों की आमदनी दोगुना करने के लिए जो सरकारें दावा करती है, तो सरकार के स्तर पर क्या कमी है, क्या होना चाहिए, सब कुछ उन्होंने बताया। व्यापार मंडल का आप 5 साल तक अध्यक्ष रहे और चुनाव हार गए, इसकी वजह आप किसको मानते हैं, क्या कारण हो सकता है? मुख्य रूप से इसका वजह यह हुआ कि चुनाव के दरमियान ही 19 तारीख को हमारे पिताजी का जो एक्सीडेंट हुआ, उसमें काफ़ी हम व्यस्त रहे और जनता से मिलने जुलना कम रहा, और मिलने जुले भी तो काफ़ी टेंशन में हम रहे, यही मुख्य कारण हुआ। और मतलब जैसे विपक्षी का आरोप यह है कि कुछ चंद लोगों के साथ आपका पैक्ट रहा, पूरे 5 साल आप किसानों से कट गए, 2-4 आदमी ही आपको डील करते रह गए। ये बिल्कुल गलत है। ये रजिस्टर हमारा बताएगा कि मैं किसान से अलग रहा या जो है कि किसान कुछ चंदों के बीच रहा, ये बिल्कुल सरासर गलत आरोप है। विपक्षी का काम ही है आरोप लगाना, वो किसी तरह का आरोप लगा सकता है। कोई एक ऐसा काम जो न कर सकने का अफसोस हो कि फिर मौका मिलेगा तो वो काम आप करिएगा? जो गोदाम और व्यापार मंडल का ये बनवाना था ICDP के द्वारा, ये हमारे तमन्ना थी कि यहाँ पर अच्छा सोसाइटी का एक बिल्डिंग हो जिसमें व्यापार मंडल का जो बिजनेस का काम होता है उसमें हम करवाते। और कोई बड़ी उपलब्धि 5 साल में? 5 साल में मुख्य रूप से उपलब्धि हुआ कि किसान जो व्यापार मंडल को जानते नहीं थे कि व्यापार मंडल में धान भी बिकता है, वो किसानों को बताने का हमने काम किया और किसानों का धान लिया। यदि अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। अब तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। 4th व्यूज, चौथा विचार।